अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाइडर क्वीन प्लस क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये क्रीम जो है वो कौन से मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। बात करते हैं हाइडर क्वीन प्लस क्रीम की। ये 15 ग्राम में अवेलेबल होती है। ब्रांड इसका एटको का है और यूज़ एज़ अ क्रीम की जाती है, यानी कि आप इसको एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं एज़ अ क्रीम पे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या कंपोजिशन होती है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं या कौन कौन सी इसकी कंपोजिशन है। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन इसमें पाया जाता है। उसके अलावा इसमें ट्राइशियोनोइन पाया जाता है और फ्लूसिनोलोन इसमें होता है, यानी कि फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड, ये भी इसकी कंपोजिशन का हिस्सा है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ओवरऑल हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए बहुत बेस्ट है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कैसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट होती है। तो आप इसको जो है वो मिलाज़मा की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिलाज़मा ये क्या है, ये भी स्किन की एक कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ख्वाह वो हाथों की हो या आपके चेहरे की हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में। तो ये एज़ अ ट्रीटमेंट भी आपको यूज़ करवाई जाती है मिलाज़मा की। आप जो है वो इसको एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। मिलाज़मा में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है फ्रैकल्स की, यानी कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे या हाथों पे या स्किन पे कहीं भी, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको हाइपर पिगमेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, यानी कि छोटे छोटे तिल या छोटे छोटे स्पॉट्स या छोटी छोटी छाइयाँ आपके चेहरे पे जो पड़ जाती हैं, उस कंडीशन में भी ये बेहतर करामद है, क्योंकि इसके अंदर जो ये 3 फार्मूलाज पाए गए हैं उनका काम ही ये है कि वो आपकी स्किन को एक प्रॉपर हेल्थ दे के आपकी स्किन के अंदर जितनी जो है वो पिगमेंटेशन हुई होती है उसको रिड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं फेस के ऊपर, यानी जब आपका कोई दाना बनता है, दाना ख़त्म होने के बाद एक निशान रह जाता है, या कोई भी आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं आइज़ के नीचे, नोज़ के पास, तो उस जगह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इस क्रीम के यूजेस। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसको डेली जो है वो आपने अपना फेस जो है वो क्लियर साफ़ करके या हाथों पे जहाँ भी आपने इसको अप्लाई करना है, तो उसके बाद जो है वो आप इसको 2 to 3 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, वंस अ डे। ठीक है, ये थे इसके यूज़ करने के प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं डेली रूटीन में तो आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको इचिंग हो सकती है, यानी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो लाजमन आपको जो है वो ख़ारिश होगी। उसके अलावा रेडनेस हो सकती है, यानी आपके स्किन का कोई हिस्सा जो है वो लाल पड़ सकता है, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है। उसके अलावा बर्निंग और स्टिंगिंग की कंडीशन हो सकती है, ये भी काफ़ी पेशेंट्स में हुआ है लेकिन कुछ में नहीं भी होता। उसके अलावा जो है वो स्किन इरिटेशन हो सकती है आपको, यानी आपका ऐसा हो सकता है कि चेहरे पे आपको सेंसेशन हो लेकिन हाथों पे ना हो, ये भी साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया है। उसके अलावा इससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, यानी अगर ऑयली है तो ड्राई होगी, ड्राई है तो ऑयली होगी। ये थे इस क्रीम के या इस फार्मूला के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।